एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें 7वां स्टॉक है ई पैक ड्यूरेबल्स। ये जो एसी वगैरह बनाती कंपनी वो वाली है। इसमें नंबर अच्छे नहीं दिख रहे हैं मेरे को। मुनाफा काफ़ी घट गया इनका, 27 करोड़ आया 33 से घट के। आमदनी साढ़े मतलब 640 से घट के 527 करोड़ आई है। मार्जिन इनके कम हुए हैं, नहीं मार्जिन सॉरी थोड़े से एक बढ़ के आए, लेकिन ऑपरेशनल नंबर कमज़ोर हुए हैं। 61 के सामने 55 करोड़ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यही कंपनियां बताती हैं कि जो एसी वगैरह की डिमांड होती है वो सब बुक हो जाती है पहले क्वार्टर में, मतलब जनवरी से मार्च के बीच में, और उसके बाद भी ये नंबर इतने कमज़ोर दिख रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सेकंड क्वार्टर कितना अच्छा कर पाएंगे, तो इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ मैं। 8वां स्टॉक है ITI। ये एक सरकारी कंपनी है। क्या ख़राब नंबर आए हैं, 72 करोड़ से बढ़ के घाटा 238 करोड़। आमदनी 775 से घटकर 600 करोड़। एबिटा 6.2 करोड़ से बढ़कर 173 करोड़। बहुत वीक नंबर है और स्टॉक तूफानी रैली में रहा है। मुझे लगता है थोड़ा दबाव रह सकता है। जी, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट इनको भारत नेट का वो ऑर्डर मिला था, वो तेजस नेटवर्क ऊपर हो गया। ये कुछ नहीं कर पाया यार, इनको इतने ऑर्डर मिलते हैं, पता नहीं कैसे कराते हैं। हमको पता है इनके पास जो पुरानी लीगेसी है ना, उसमें खर्चा निकल जाता है। जब जैसे MTNL की का पेंशन बिल उनके रेवेन्यू से ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, 9th स्टॉक है EIL इंजीनियर। इनके भी नंबर अच्छे नहीं देखेंगे आप। प्राइम एफएसआई आपको नंबर 190 करोड़ का मुनाफा घट के 115 बचा है। आमदनी 880 से घट के 805 और एबिटा 166 से घट के 77, आधा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पेमेंट लिए हैं और वो दिक्कत दिख रही है, इसलिए मार्जिन इनकी कम है। लेकिन इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए इस पर ध्यान रखिए। इसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। 10वां स्टॉक है NTPC। इसको तो सिर्फ इसलिए क्योंकि CLSA ने आज एक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी रिपोर्ट भेजी है चुनाव के ऊपर की करंट रिजीम अगर आ गई तो किसको फ़ायदा होगा। 54 PSU के नाम डाल दिए उन्होंने, 54 कंपनियों के, उसमें ज़्यादातर PSUs हैं। तो NTPC मुझे लगता है कि बेस्ट कंपनी है उनमें से, तो NTPC ग्रीन में लेके चलें। चलिए, तो नीरज जी के 10 स्टॉक्स निपट गए। अब मेरे 4 स्टॉक्स की बारी। सबसे पहले बात करेंगे रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज की। Q4 का प्रॉफिट आया लगभग 46 करोड़, जो पिछले साल 22 करोड़ था। तो एक बड़ा जंप आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट में। अगर हम एबिटा मार्जिन्स की भी बात करें तो 23% का मार्जिन आया है, जो पिछले साल 17.6% के आसपास था। और अगर हम ओवरऑल रेवेन्यूज़ की भी बात करें तो यहाँ लगभग 300 करोड़ की टॉप लाइन इन्होंने पोस्ट की है। पिछले हफ्ते वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की भी यहाँ एक रिपोर्ट आई थी, जहाँ टारगेट 436 रुपये दिया गया था, यानी करंट मार्केट प्राइस से 40% से ज़्यादा की अपसाइड इस पर्टिकुलर स्टॉक में वेंचुरा देख रहा था। रिजल्ट्स भी पॉजिटिव रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी आज के मार्केट में फोकस में रहेगा। इसके अलावा SCPC, यहाँ भी अगर हम देखें तो काफ़ी टर्न अराउंड क्वार्टर देखने को मिला है। 6.5 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले साल लगभग 20 करोड़ का लॉस था। और अगर हम Q4 एबिटा की बात करें तो यहाँ भी लगभग प्रदर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। एबिटा में 50% का जंप देखने को मिला है और एबिटा मार्जिन सुधर के लगभग 4.5% हो गए हैं, जो 2.25% के आसपास कंपनी के रहते थे। तो यहाँ भी रिजल्ट्स के आधार पे काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। NBCC काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, मुनाफा 113 करोड़ से बढ़ के लगभग 140 करोड़ हुआ है। एबिटा देखिए, एबिटा 104 करोड़ था, उसके सामने 240 करोड़ हो गया है, यानी 1.5 गुना ज़्यादा आपको एबिटा देखने को मिल रहा है साल दर साल बेसिस पे। और मार्जिन जो है 3.7% है पिछले क्वार्टर, पिछले ईयर के, और यहाँ 6% का मार्जिन पोस्ट हुआ। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स NBCC के। ऑब्वियसली इसके अंदर रियल एस्टेट सेल्स इन्होंने क्वार्टर में काफ़ी कंक्लूड किए हैं, जिसके कारण आपको ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट में इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ रही है। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेज दूसरे रियल एस्टेट कंपनियों के साथ यहाँ भी काफ़ी शानदार मुनाफा ग्रोथ। 60 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, जो अभी बढ़ के 211 करोड़ हो गया है। एबिटा 200 करोड़ से बढ़ के लगभग 432 करोड़ हो गया है और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा 150 बेसिस पॉइंट्स का सुधार देखने को मिला है। तो ये स्टॉक भी रखिए अपने रडार पे, काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप आपके सामने पेश करेंगे।